आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट जो हैं बेटा दो बेस्ड होते हैं इन फॉर्मेट को बनाने के। एक होता है बेसिकली लाइक फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। उन दोनों मेथड पे बेस्ड हम लोग फॉर्मेट देखने वाले हैं। इन फॉर्मेट का यूज़ क्वेश्चंस में 100% है। क्वेश्चंस पे जाने से पहले इन फॉर्मेट को हम लोग एक थ्रू व्यू में देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, और देन आफ्टर दैट इसके बाद इनका जनरल एंट्री के द्वारा इन लेजर पोस्टिंग किस तरह से की गई उसका कनेक्शंस है। तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। बच्चों अब हम एक और नए टॉपिक या एक और नए फॉर्मेट पे डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ना कि फंडामेंटल आप पार्टनरशिप का जो अपना पहला चैप्टर है इसी चैप्टर में ही काम नहीं आने वाला है। आगे के जो आपके चैप्टर्स हैं लाइक अपन बात करें एडमिशन की, रिटायरमेंट की, डेथ की, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की, इन सारे चैप्टर्स में आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट काम आने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे किए जाते हैं। बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट से क्लैरिटी या कुछ स्पेसिफिकेशन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो फर्म के लिए एसेट नहीं होता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट फर्म के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि 11th क्लास में आपने अकाउंट का एक कंसेप्ट समझा है बेटा, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंड लायबल टू ईच अदर। इट मीन्स दैट यदि कोई पार्टनर फर्म को पैसा देता है तो फर्म की वो लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो फर्म के लिए है वो लायबिलिटी है। अब क्वेश्चन ये आता है फर्म अपनी बुक में पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरह से मेंटेन करेगी। तो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की दो मेथड है बेटा। पहली मेथड है फिक्स्ड, ठीक है, और नेक्स्ट मेथड है फ्लक्चुएटिंग। यदि अपन फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो दो अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं। पहला आपको बनाना पड़ता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा आपको बनाना पड़ता है पार्टनर करंट अकाउंट। और यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो सिर्फ एक ही अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ये आता है सर ये दो अकाउंट क्यों, और आप एक को बोल रहे हो फिक्स, एक को बोल रहे हो फ्लक्चुएटिंग, ऐसा क्या है। तो देखो मैं थोड़ा इसमें लॉजिकल बातें आपको बोलने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। यदि अपन फिक्स मेथड की बात करें, फिक्स मेथड दो अकाउंट बना रही है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखूंगा जो कि जिससे सिर्फ कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी फॉर्म में, मैंने कैपिटल फॉर्म से विड्रॉ कर ली, है ना, मतलब जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं वही आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट करने वाले हो। और यदि मैं बात करूं पार्टनर करंट अकाउंट की, तो पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर में जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, हम पार्टनर को सैलरी पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, प्रॉफिट में शेयर देते हैं, पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग कर ली, उस पर पार्टनर ने इंटरेस्ट पे कर लिया, ये सब पोस्टिंग काय में होने वाली पार्टनर करंट अकाउंट में। अब फटाफट इसको अपन एक फॉर्मेट से देखते हैं, आपको और कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। तो पहला मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि फिक्स्ड मेथड बेस्ड है, ठीक है, फिक्स्ड मेथड पे बेस्ड है ना। और फिक्स मेथड पे बेस्ड पहला जो अकाउंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगेन बोल रहा हूँ इसमें दो बनाना है बेटा अपने को, है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर करंट अकाउंट बनेगा, है ना। ये मेरा फॉर्मेट हो गया, यहाँ पर डाल दिया मैंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बेस पे ले लेते हैं। हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी, देन अगेन पर्टिकुलर्स, और हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी, ठीक है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। फर्म के लिए लायबिलिटी है, ये हम फर्म की बुक में बना रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, ये हम फर्म की बुक में बना रहे हैं ना। तो आप फर्स्ट ईयर एंट्री कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर यदि आप एंट्री करोगे तो लिखोगे बाय कैश अकाउंट,
मतलब जो भी कैपिटल ए और बी फर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे उसको लिख दोगे आप बाय कैश अकाउंट। अच्छा फटाफट बताओ बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसको थोड़ा जनरल एंट्री से भी कनेक्ट करते हैं। फर्म अपनी बुक में जनरल एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बताओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो देखो मैंने क्रेडिट ने पोस्टिंग कर दी, ये कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट। ये कौन सी पोस्ट साइड है, डेबिट। ठीक है, तो जब भी पार्टनर्स फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम पोस्ट कर देंगे। मान लो पहले साल ये अकाउंटिंग नहीं हो रही है, ये सेकेंड ईयर अकाउंटिंग हो रही है, तो पहले साल आपने की होगी, तो पहले साल जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो बैलेंस एज इट इज में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो फिर मैं बाय कैश नहीं लिखूंगा, उस केस में मैं क्या लिखूंगा बेटा, उस केस में लिखूंगा मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कब लिखा जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब आप सेकेंड ईयर अकाउंटिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने फर्स्ट ईयर कैपिटल अकाउंट बनाए होंगे, तो जो भी बैलेंस वहां से आपने फॉरवर्ड किया होगा वो बैलेंस यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मान लो पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी फॉर्म में, है, तो अगेन लिख देंगे हम लोग बाय कैश अकाउंट। ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये बेसिकली क्या है बेटा, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल ये कैपिटल। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी आपको मैं समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख रहा हूं कि ये एक एडिशनल कैपिटल है। क्वेश्चन आता है सर एडिशनल कैपिटल की क्या एंट्री अलग होती है, नो बेटा वही एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही क्रेडिट ने पोस्ट होगा। ठीक है, अब मान लो पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स ने फर्म से कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली, है ना, कैपिटल ला भी सकता है वो, कैपिटल निकाल भी सकता है। ठीक है, तो बताओ फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। जब उसने कैपिटल लाया था तो लायबिलिटी बढ़ गई थी, जब उसने कैपिटल निकाल ली तो रिवर्स, मतलब उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी जब कम होती है तो बताओ डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या बोलते हैं, क्या करेंगे हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट। यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं कि ये बेसिकली है क्या, ये है बेटा कैपिटल विड्रॉ। ये उस पर्सन ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये कैपिटल विड्रॉ हो गया। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज इस बंदे की कैपिटल थी इनिशियल, 10 लाख इसकी थी, 5 लाख की कैपिटल उसने एडिशनल लेके आया, है ना, इसका मान लेते हैं इसने एडिशनल 2 लाख रुपीज लाया, है ना, और हुआ क्या कि जस्ट ईयर के एंड में इस बंदे ने 2 लाख रुपीस की कैपिटल विड्रॉ कर ली। इसने कितनी विड्रॉ कर ली, फॉर एग्जांपल 1 लाख विड्रॉ कर ली। तो अब ईयर के एंड में जब फर्म बैलेंस चेक करेगी तो बैलेंस कितना बचेगा, 10 + 5 देखें तो ये टोटल कितना हो गया बेटा अपना 15 लाख, और ये कितना हो गया बेटा 12 लाख। अब 15 लाख था उसमें से 2 लाख विड्रॉ कर लिया तो 13 लाख का बैलेंस बच गया, है ना, टोटल अपन वही कर देंगे कितना 15 लाख, और यहाँ पर हमारा बैलेंस बच जाएगा 12 है, 12 - 1 तो 11 लाख का बच जाएगा, और टोटल अपना वही रहेगा 12 लाख। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू फिक्स मेथड। लेकिन मैं अगेन आपको बताना चाहता हूँ फिक्स मेथड में एक फॉर्मेट नहीं बनाया जाता बेटा, फिक्स मेथड में कितने फॉर्मेट बनाए जाते हैं, 2, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी जो ट्रांजैक्शन लिखा है वो ओनली कैपिटल नेचर का लिखा है। पता है मैंने सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन की एंट्री करी है, यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। एक उसने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी तो एंट्री कर दी मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर एडिशनल एंट्री की, एडिशनल कैपिटल लेके आया, सेम एंट्री होने वाली है। कैपिटल विड्रॉ कर लिया, एंट्री को रिवर्स कर दो क्योंकि यहाँ पर फर्म की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएंगी, तो एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये बेसिकली पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब हम लोग फिक्स मेथड में मैंने आपको बताया ना 2 फॉर्मेट बनते हैं, तो अपन सेकंड फॉर्मेट को देखते हैं बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम लोग अब फिक्स मेथड में ही सेकंड अकाउंट देखेंगे बेटा, पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है,
पर्टिकुलर ए बी पर्टिकुलर ए बी। फॉर एग्जाम्पल के बेस पे मैंने लिया, दो पार्टनर है हमारे पास, ए एंड बी। पार्टनर करेंट अकाउंट की बात करें, पार्टनर करेंट अकाउंट एक प्रकार का रेवेन्यू नेचर का अकाउंट बोल सकते हैं इस अकाउंट को। मान लो इस अकाउंट में आप फर्स्ट ईयर एंट्री कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर डेफिनेटली पार्टनर्स को फर्म से सैलरी मिलने वाली है, कमीशन मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये सारा अमाउंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्वेश्चन आता है क्रेडिट क्यों होगा? बेटा ये क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि जो जो अमाउंट फर्म पार्टनर को पे करेगी उसके अकाउंट में वो अमाउंट ऐड होता जाएगा और फर्म की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ऑल्सो ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जो जो पार्टनर्स को फर्म से मिलने वाला है वो क्रेडिट में करूंगा, और जो पार्टनर पे कर रहा है फर्म को वो मैं डेबिट करूंगा। एग्जाम्पल के बेस पे देखो फटाफट, यदि आप मान लो सेकेंड ईयर इस अकाउंट को बना रहे हैं तो डेफिनेटली करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा, तो बाय बैलेंस बॉट डाउन। अच्छा, बैलेंस नेगेटिव में भी हो सकता है ना, तो आप इस साइड लिख दोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। यदि आपका करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म की लायबिलिटी है, लेकिन यदि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो वो फर्म की एसेट है। इट मींस वहां पर फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है ना। अब पार्टनर्स को मान लो कमीशन मिला, ठीक है, तो यहां पर आप पोस्टिंग कर दोगे बाय पार्टनर्स कमीशन, या बाय कमीशन लिख सकते हो, है ना। मान लो सैलरी मिली तो बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है, यहाँ कमीशन हो सकता है ना। देन पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिला तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पढ़ा है हम लोगों ने ना पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो प्रॉफिट जितना ए और बी को मिलेगा वो यहाँ पर आप पोस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये अमाउंट पार्टनर्स को जो जो मिला वो आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट क्या करा? मान लो पार्टनर्स ने पर्सनल यूज़ के लिए फॉर्म से पैसे विड्रॉ कर लिए, तो उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देना ड्राइंग के नाम से। अब इस पर क्या पे करेगा वो? इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि फर्म को प्रॉफिट नहीं लॉस है, तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो लॉस क्या होगा बेटा? डेबिट होगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस या डेबिट कर दोगे। और इतना करने के बाद क्रेडिट में से डेबिट आइटम को माइनस करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा दैट इज टू बैलेंस कैरी डाउन, टोटल लगा दोगे, तो ये आपका बनेगा बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फटाफट एक बार देख लेते हैं। इसी जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लेजर को समझें तो वो भी आप लोग देख लो बेटा। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पुट कर देना, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पुट कर लेना। इवन जो भी पार्टनर्स को रेवेन्यू इनकम होने वाली है फॉर्म से, वो सारी इनकम करंट अकाउंट में क्रेडिट होगी, क्योंकि डेफिनेटली जो भी पैसा पार्टनर को फॉर्म से मिलेगा तो फर्म के लिए पार्टनर्स के लिए फर्म की लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो वो अमाउंट आप क्रेडिट में कर देना। देन फिर जो पार्टनर्स अमाउंट पे करेगा फर्म को वो अमाउंट डेबिट कर देना, क्योंकि उससे उतने ही अमाउंट से फर्म के लिए बेसिकली वो लायबिलिटी है उस पार्टनर्स के लिए रिड्यूस हो जाएगी, और देन फिर आप बैलेंस कैरी डाउन कर लेना। तो ये बेसिकली था पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स मेथड में फटाफट एक बार व्यू में आपको दे देता हूँ। फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन लिखते हैं, लाइक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, एडिशनल कैपिटल लेके आया, कैपिटल विड्रॉ कर ली, दैट सो ऑन, है ना। देन फिर सेकंड इसी के अकॉर्डिंग सेकंड उसी मेथड में एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बेटा पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर यदि कोई बैलेंस है तो वो लिख लेंगे, जो भी रेवेन्यू इनकम है वो क्रेडिट में आ जाएगी, जो भी वो फर्म को पे करेगा वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, देन बैलेंस निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली थे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट अंडर द मेथड ऑफ फिक्स मेथड।
अब मैं आपको एक और नेक्स्ट मेथड बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं अपन फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि फ्लक्चुएटिंग मेथड कुछ मतलब कुछ नया नहीं है इस मेथड के अंदर। यहाँ पर फर्म क्या करती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करती है। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन अलग लिखो, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को अलग लिखो। यहाँ पर आप बेसिकली दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शंस जो फर्म और पार्टनर्स के बीच में होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन आप एक ही स्पेसिफिक अकाउंट में पुट करते हो, ठीक है, और उस अकाउंट को बोलते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं दो अकाउंट नहीं बनाऊंगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही बनाऊंगा और उसी में सारे ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट करूंगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम लोग बेटा सेकेंड मेथड जो है दैट इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो आपके एक ही अकाउंट बनाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि फिक्स में हम लोगों ने दो बनाए, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे और उसका नाम होगा बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बहुत ईजी है, फिक्स मेथड समझ में आ गई, फ्लक्चुएटिंग भी समझ में आएगी। इसमें मैं कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, बस दोनों अकाउंट्स को अलग अलग जगह दिखाने की जगह एक ही जगह पर दोनों ट्रांजैक्शन को एक साथ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर्स सेम, हमारे पास लाइक दो पार्टनर हैं ए एंड बी। पर्टिकुलर्स ए एंड बी सेम बेटा। यदि आप लाइक फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी बाय कैश अकाउंट के नाम से लिख देंगे, है ना। मैं इसमें लिख देता हूँ आप लोगों को बेसिकली कि ये आपने क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो आप बाय कैश अकाउंट के नाम से लिख दोगे। देन लाइक आपने अगेन एडिशनल कैपिटल लेकर आए तो बाय कैश अकाउंट, ये आपकी एडिशनल कैपिटल होगी, ठीक है, ये आपकी एडिशनल कैपिटल हो गई। तो क्वेश्चन ये आता सर ये दोनों ट्रांजैक्शन तो हम लोगों ने फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखे थे, यस, तो वो वहाँ क्रेडिट थे, यहाँ भी क्रेडिट ही रहेंगे, है ना। अब मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यदि अपन इसको मैं फिक्स मेथड से कंपेयर करूँ तो ये फिक्स मेथड का ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हो गए। अब मैं इसके जस्ट नीचे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि पार्टनर्स को सैलरी मिली तो बाय सैलरी अकाउंट, पार्टनर को कमीशन मिला बाय कमीशन अकाउंट, पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिला बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो नहीं लग रहा है मैंने दोनों अकाउंट्स को एक ही अकाउंट में मर्ज कर दिया ना। जो क्रेडिट वाले पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन थे, क्रेडिट के आइटम्स को उठाला, दोनों अकाउंट से पिक किया और यहाँ पर फिट कर दिया उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब क्वेश्चन फटाफट अपन लोग देखते हैं बेटा इसमें कि डेबिट साइड क्या पोस्ट करना है। तो डेबिट साइड एज इट इज़ रहेगा, है ना। लाइक यदि कोई पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ ड्राइंग डेबिट हो जाएगी। मान लो उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली तो टू कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा आपका कैपिटल विड्रॉ। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनना, कैपिटल विड्रॉ और ड्राइंग अलग होती है। कैपिटल विड्रॉ का मतलब होता है मैं अपना खुद जो पैसा मैंने फर्म को दिया था वो रिटर्न ले रहा हूँ, वो कैपिटल विड्रॉ है। और ड्राइंग का मतलब होता है मैं फर्म का पैसा यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है, लेकिन इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है ना। यहाँ पर आपने अपना खुद का पैसा विड्रॉ कर लिया। देन मान लो यदि आपको फर्म में प्रॉफिट नहीं लॉस है तो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ड्राइंग पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शंस डेबिट में आप पुट कर सकते हो। देन फिर
टू बैलेंस कैरी डाउन कर लोगे तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच जाएगा अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएटिंग मेथड। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने देखा फ्लक्चुएटिंग मेथड ने। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक अकाउंट बनाया जाएगा। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या डिफरेंस है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फिक्स मेथड में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग लिखते हैं, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट में सब मिक्स करके लिखते हैं। जो भी पार्टनर्स की इनकम होगी वो क्रेडिट में आ जाएगी और जो पार्टनर फर्म को पे करेगा वो डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिट को ऐड करके डेबिट माइनस करेंगे, आपका बैलेंस बच जाएगा। अब कुछ फटाफट ट्रिकी क्वेश्चंस या जो बेसिकली एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछा जाता है वो आपको बताता हूँ बेटा मैं। इसमें से ये पूछा जाता है क्या आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है क्या, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा डेबिट हो सकता है। यदि आपको एक्सेस लॉस हो जाएगा फर्म के अंदर तो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि सर यदि कोई फर्म पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बना रही है ना, तो वहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या डेबिट हो सकता है, तो मेरा आंसर होगा बेटा नो। वहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी डेबिट नहीं हो सकता, ऑलवेज आपका बैलेंस क्रेडिट रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी उससे ज़्यादा विड्रॉ कर ली है ना, उतनी ही विड्रॉ करोगे या उससे कम विड्रॉ करोगे। तो वहाँ पर फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट रहेगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू लॉस दोनों को मेंशन कर रहा हो, इसीलिए डेबिट में भी इसका बैलेंस आ सकता है। तो ये एक बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारे फॉर्मेट थे बेटा जो हम लोगों ने अब डिस्कस किया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। आई होप आप लोगों के सारे कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले अकाउंट्स में ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोग को फॉर्मेट का नॉलेज होना ज़रूरी है कि बेसिकली कौन सी चीज़ें जो है हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ मैं आपको लाइक गाइडलाइंस या बोल सकते हैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ, या जिसको लाइक एक स्टेटमेंट के टर्म्स में बोलते हैं अकाउंटिंग रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये क्या है अकाउंटिंग रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो बेटा यदि आप हमारा पहले वाला वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है। उसमें हमने आपको बाकायदा पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड इज़ बेसिकली द रिटर्न एग्रीमेंट। एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो भी पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होता है, आइदर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है। इफ पार्टनर इज गिवन ए लोन टू द फर्म देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर लोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करते हैं। अब क्वेश्चन मैंने आपको उस समय एक हिंट भी आपको दी थी कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है बेटा, पार्टनरशिप डीड एक ऑप्शनल है, आप बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो। और उस समय मैंने आपको ये बोला था बेटा कि जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं उन लोगों के लिए फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया ओके पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट भी हो गए, अब उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। तो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसे गाइडलाइंस या ऐसे कुछ कॉमन रूल्स होने चाहिए जो उन पार्टनरशिप फॉर्म या उन पार्टनर्स के लिए के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ अकाउंटिंग रूल्स, गाइडलाइन या अकाउंट्स की कुछ ऐसी टर्म्स जो हमें कब अप्लाई करना है जब फर्म अपनी खुद की पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती है। तो यदि वो पार्टनरशिप डीड बनाएंगे देन देयर इज नो इशू, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हम लोग काम करेंगे। लेकिन यदि वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो ये जो अकाउंटिंग रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इन अकाउंटिंग रूल्स को हमको फॉलो करते हुए उनकी अकाउंटिंग करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फर्म की पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। यदि उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम ये जो कॉमन गाइडलाइंस में बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो एक एक करके मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो हेडिंग इसकी हो जाएगी बेटा
accounting rules in absence of पार्टनरशिप डीड। ये हम लोगों की हेडिंग होगी, अकाउंटिंग रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट लिखता हूं बेटा, फर्स्ट पॉइंट है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या गाइडलाइन है? तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जो रूल्स हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो ये हैं बेटा कि यदि कोई फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड अपनी कोई डीड नहीं बनाती है तो उन प्रॉफिट शेयरिंग उन पर्टिकुलर फर्म को जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स यदि 2 पार्टनर हैं तो 1:1, 3 पार्टनर है 1:1:1। ठीक है, तो यदि आपकी कोई पार्टनरशिप डीड या कोई एग्रीमेंट नहीं है रिलेटेड टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल। लेकिन आपकी ऑलरेडी कोई डीड है डिसाइड ऑन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू दैट अपन काम करेंगे। लेकिन यदि नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगला है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म पे करती है पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आपके बीच में कोई डिसाइड नहीं है, लाइक कितना इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा उसकी कैपिटल पर, तो यदि कोई डीड नहीं डिसाइड की है या कोई एग्रीमेंट नहीं है आप लोगों का, तो यहाँ पर मेरा आंसर है नो। मीन्स किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ये रूल्स हमें कब मानना है? जब उनके बीच में यदि कोई डीड नहीं है तो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। ठीक है, अगला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पता है बेटा आपको ड्राइंग क्या होता है? पार्टनर जो पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं। उस पर पार्टनर को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आता है सर यदि डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करना है? तो मेरा अगेन यहाँ आंसर है नो। इट मीन्स कोई भी पार्टनर फर्म को किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। यदि कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसे विड्रॉ कर लेता है तो उसको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट फर्म को पे नहीं करना है। अगला बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इट मीन्स ए पार्टनर इज गिवन टू ए लोन, ठीक है, टू ए फर्म, तो इन दैट उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम पार्टनर्स को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे वो करेंगे बेटा 6% पर एनम। 6% पर एनम से उसको पे किया जाएगा। मतलब यदि किसी पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया है ना, क्रेडिट के बेस पे, लोन के बेस पे, यदि कोई पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया तो फर्म उसको उस पर कितना पे करेगी बेटा? 6% पर एनम पे करेगी। क्वेश्चन ये आता है सर ये 6% फिक्स है? हाँ बेटा फिक्स है। हाँ, लेकिन आपने कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट करा है तो अकॉर्डिंग टू दैट काम करना है। ये तो मैं रूल्स आपको कब बता रहा हूँ, ये आपको कब मानना है? जब आपने डीड नहीं बनाई है। नई डीड बनाओगे तो ये जो मैं आपको गाइडलाइन बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऑलरेडी पार्टनर्स के बीच में डीड है तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 6% पर एनम। अगला बेटा सैलरी एंड कमीशन टू ए पार्टनर। सैलरी एंड कमीशन टू ए पार्टनर।
इट मीन्स यदि कोई वर्किंग पार्टनर फॉर्म में आता है, बाकायदा फर्म में अपना टाइम दे रहा है, ठीक है, तो क्या फर्म उसको किसी भी प्रकार की कोई सैलरी या कमीशन पे करेगी? तो यहाँ पर मेरा आंसर है बेटा नो। मतलब किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी या कमीशन फर्म की तरफ से नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन ये आता है सर क्या ये लर्न करना ये फिक्स है? हाँ बेटा, इनको लर्न करना है फिक्स है ना। जब भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डीड नहीं है, पार्टनर्स ने फर्म के बीच में कोई डीड डिसाइड नहीं करी है, तो आपको इन सारे रूल्स को फॉलो करना है। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? आंसर दोगे इक्वल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आंसर दोगे बेटा नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, नॉट अलाउड या नॉट गिवन बाय द पार्टनर टू द फॉर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यस 6% पर एनम। एंड सैलरी एंड कमीशन टू ए पार्टनर, नो। मतलब यदि कोई पार्टनर अपना फुल टाइम फर्म को दे रहा है तो फर्म उसको किसी भी तरह की सैलरी या कमीशन पे नहीं करेगी। तो ये बेसिकली रूल्स हैं बेटा, अकाउंटिंग रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये रूल्स डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सपोर्ट करेंगे, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, करना है इनको, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे आप लोग को। और ये डेफिनेटली ये आपको सपोर्ट करेंगे बेटा जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। थैंक यू।